अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि मैं बार बार आपको मैसेज देता रहता हूँ। आज की जो मैसेज है वो ये है, जिस तरह यहाँ पे बर्फ़बारी हुई है, बहुत सारे भाई ऐसे भी होंगे जो कहते होंगे कि बर्फ़ नहीं पड़नी चाहिए, मगर बर्फ़ का होना, बर्फ़ का पड़ना ये ज़रूरी है, ये लाजमी है ज़मींदारों के लिए, या जो हमारी बागात है इनके लिए, या हमारी जो ज़मीन है इनके लिए। इससे क्या होता है, इससे हमारी जो ज़मीन है वो फर्टाइल हो जाती है। इसको नाम दिया गया है पोर फार्मर्स फर्टिलाइज़र, यानी कि गरीब ज़मींदारों की ये खाद है, फर्टिलाइज़र है। तो खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि इसका होना कितना ज़रूरी है। इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, बहुत सारे ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। जैसे अगर मेजर न्यूट्रिएंट्स की बात हम करेंगे, इसमें मेजर न्यूट्रिएंट जो है वो है नाइट्रोजन, जो यूरिया में पाया जाता है। तो जब इसमें यूरिया है तो यूरिया का क्या रोल है आपको पहले पढ़ना चाहिए, क्योंकि उतना टाइम नहीं है इस समय कि मैं आपको डिस्क्राइब करूं कि जो हमारी खाद है यूरिया, इसका क्या रोल है, या नाइट्रोजन का क्या रोल है। तो वो इस बर्फ़ में पाया जाता है। और इसके बगैर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है, जैसे पोटेशियम है। पोटेशियम का होना ज़रूरी है फ्रूट क्वालिटी के लिए, फ्रूट कलर के लिए, और जो हमारी सब्जी है, जो हमारी क्रॉप्स है, उनके लिए ज़रूरी है। और मेवा की बात करेंगे, जैसे एप्पल है, उसमें फ्रूट कलर की अगर चाहिए तो उसके लिए पोटेशियम का होना ज़रूरी है। अगर फ्रूट स्टंग चाहिए तो उसमें पोटेशियम का होना ज़रूरी है। और अगर कैल्शियम की बात करेंगे, और कैल्शियम भी इसमें पाया जाता है, सोडियम भी इसमें पाया जाता है, और भी बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो इसमें पाए जाते हैं। मैग्नीशियम इसमें पाया जाता है, या सल्फर इसमें पाया जाता है। तो ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनका रोल आम है, भले ही ये क्वांटिटी में कम हो इसमें, मगर इसमें ये पाए जाते हैं। तो आप ज़मींदारों को चाहिए कि अल्लाह ने जो ये नियामत हमें बख्शी है, तो ये इसका पढ़ना हमारे लिए, हमारी ज़मीन के लिए, हमारी सब्जियों के लिए, हमारी बागात के लिए ज़रूरी है। तो आपको भी चाहिए कि नहीं यार, ये बर्फ़ का होना ज़रूरी है। आपको ये पता लगना चाहिए कि इस बर्फ़ में क्या ग़िज़ाई अज्जा कितने हैं और इनका रोल क्या है। इसके बाद में ज़मींदारों को चाहिए कि वो अपनी ज़मीन में जाएं, जहाँ पे उन्होंने अभी 1-2 महीने पहले या 3 महीने पहले किसी ने मटर की सोइंग की है, मटर बोए है, किसी ने ऑयल सीड यानी कि सरसों का बीज बोया है, इसी तरह किसी ने ओट्स यानी कि घास बोया है। या हम सब्जियों की भी बात करेंगे, बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिन्होंने सब्जियों का बीज भी बोया है। उनको भी चाहिए कि वो अपनी ज़मीन तक जाएं और वहाँ पे चेक करें कि हमारा ड्रेनेज सिस्टम ठीक है या निकालना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, हमारा जो सीड है वो ख़राब नहीं होगा, हमारा जो फसल है वो ख़राब नहीं होगा, भले ही वो पीज हो, मटर हो, या सरसों का बीज हो, या सब्जी का बीज हो, इनका ड्रेनेज का होना ज़रूरी है। आप ज़मींदारों से ये गुजारिश है कि अपनी ज़मीनों तक जाएं, जहाँ पे आपने सीड बोया है वहाँ पे आप ड्रेनेज, जिसको हम कश्मीरी में प्रेग कहते हैं, और प्रेग का निकालना ज़रूरी है। इससे क्या होता है, जो हमारा ज़्यादा पानी जमा हो जाता है इन ज़मीनों में जहाँ पे हमने बीज बोया है, तो ये इसी ड्रेन के ज़रिए, इसी प्रेग के ज़रिए ये बाहर निकल सकता है। तो इससे हमारा फसल जो है वो बच सकता है। और इसके बाद में अगर हम बात करेंगे मेवा बागों की, तो हमारे जो ज़मींदार भाई हैं इनको भी चाहिए कि ये अपनी बागात में जाए और वहाँ पे देखें कि हमारी टहनियाँ मत टूटी है इस बर्फबारी से। तो इनको चाहिए ये अपनी जो आरी है ये साथ में ले जाए और वहाँ पे उसको कट करें। कट करने के बाद इसमें देखें कि इसमें क्या लगाना है। ये चौबट या पेस्ट जिसको हम कहते हैं देवदार, वो भी लगा सकते हैं, या हम कहते हैं बरगंडी मिक्सचर, उसको भी लगा सकते हैं। या हम बहुत सारे ऐसे पेस्ट है जो हम खुद बना सकते हैं या मार्केट में भी अवेलेबल है, उनको ला के
اس زخم پہ، اس جہاں پہ آپ نے کٹ کیا ہے وہاں پہ لگا کے ہم جو ہماری ڈیزیز ہے ان سے ہم بچ جائیں۔ اگر اس میں یہ چوبٹیا پیسٹ یا برگنڈی مکسچر اس میں نہ لگائیں تو اس میں کیا ہوگا، اس کے اندر سے جو یہ زخم ہے اس کے اندر سے یہ فنگس چلا جاتا ہے، چاہے بارش کی وجہ سے چلا جاتا ہے، چاہے برف کی وجہ سے چلا جاتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے 1-2 سال کے بعد دور سے لگتا ہے کہ یار اس میں کینکر ہے۔ تو کینکر اسی وجہ سے ہوتا ہے، جب ہم بڑا کٹ کرتے ہیں، جب ہم چاہے پرونی کے ذریعے، چاہے آج سنو فال کے ذریعے یہ جو کٹ لگتا ہے، تو زمینداروں کو چاہیے، جو باغبانی سے کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ پیسٹ ضروری لگائیں، اور ان کو بھی چاہیے جو اس میں ڈرینیج سسٹم ہے اس میں بھی پانی جمع نہ ہو، تو اس سے کیا ہوتا ہے پھر اس میں روٹ راٹ کی پرابلم ہوتی ہے، روٹ میں جو بیماری لگتی ہے وہ زیادہ تر لگتی ہے ان جگہوں پہ جہاں پہ پانی زیادہ تر جمع ہو جاتا ہے۔ جو میں نے یہ باتیں بتائی ہے ان پہ آپ عمل کریں، اور انشاءاللہ آپ کا جو چاہے کوئی بھی کراپ ہو، چاہے وہ ایگریکلچر کراپ ہو، چاہے وہ سبزیات ہو، چاہے وہ باغات ہو، وہ انشاءاللہ بچ جائیں، اور آپ کی جو فصل ہے وہ بیماری سے بھی بچ جائیں، ٹوٹنے سے بھی بچ جائیں۔ تو یہ انفارمیشن میں روز روز آپ کو دیتا رہتا ہوں کہ کب کیا کرنا چاہیے۔ تو باقی آپ حضراتوں سے میری یہی درخواست ہے کہ ان باتوں پر آپ عمل کریں۔ باقی وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔